आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। चलो कोई तो मिला जो राइडर की बात को जो है, राइडर की परेशानी को जो है राज्यसभा में रखा, मतलब सरकार तक पहुंचाने का जो है कोशिश किया। यह है राघव चड्ढा जी, और ये जो है आम पब्लिक का जो परेशानी है ना, उस बात को जो है पार्लियामेंट में रखते हैं। पर आज जो इन्होंने बात पार्लियामेंट में रखे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो कोई तो है जो राइडर की परेशानी को जो है समझे हैं। ऐसे इन्होंने जो है 5 पॉइंट जो है राज्यसभा में रखे हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगा। जितने भी लोग ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, जितने भी कंपनी में काम करते हैं, जितने भी गिग वर्कर हैं जो बाइक से काम करते हैं, उनका बात जो है राज्यसभा के सामने ये रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की जो बातचीत हुई है वो है स्पीड को लेकर। आप सबको पता है कि अभी जो है 10 मिनट का ट्रेंड चला हुआ है कि 10 मिनट में कोई भी सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें आता है स्विगी, मतलब स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो, जेप्टो और भी बहुत सारे कंपनी है जो वादा करती है कि 10 मिनट में जो है आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। पर 10 मिनट में डिलीवरी करना ये 3 चीजों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट में आ जाता है स्टोर। स्टोर जो है 5 किलोमीटर के अगर अंदर में है तो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगा। सेकेंड में आ जाता है पिकर पैकर बॉय, जो स्टोर के अंदर होता है, मतलब फटाफट जो है सामान को पैक करके, जैसे ही ऑर्डर आता है फटाफट जो है पैक करके काउंटर पे पहुंचाता है। तीसरा में आ जाता है डिलीवरी राइडर, जो सामान को उठा करके कस्टमर तक पहुंचाता है। तो ये 3 चीज के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि 10 मिनट डिलीवरी होगा कि नहीं होगा। पर यहाँ पे बातचीत हुई है स्पीड को लेकर के। पर अगर स्पीड की बात किया जाए तो सिर्फ 10 मिनट की डिलीवरी में गाड़ियां स्पीड में नहीं चलती है। अगर आप फूड डिलीवरी में भी काम कर रहे हैं ना, तो बाइक जो है बहुत स्पीड में चलती है। मैं खुद स्विगी में जो है काम किया हूँ, और मुझे पता है जैसे ही शाम का 7 बजता था, ऑर्डर जो है बैक टू बैक आना चालू हो जाता था। उसके बाद हम एक भी लाल बत्ती पे नहीं रुकते थे, जैसे तैसे करके इधर उधर करते हुए कस्टमर के लोकेशन पे जाते थे, फटाक सा ऑर्डर को डिलीवर किए और दूसरे ऑर्डर के लिए वहां से फटाक सा भागे। तो फूड डिलीवरी में जो है 10 मिनट का ट्रेंड नहीं चलता, लेकिन फिर भी बाइक जो है काफी स्पीड में चलता है। उसका मेन रीजन होता है इंसेंटिव। तो जितने भी राइडर, चाहे वो ग्रोसरी डिलीवरी में काम कर रहे हैं, मतलब 10 मिनट की डिलीवरी में काम कर रहे हैं या फूड डिलीवरी में काम कर रहे हैं, सभी जो बाइक का स्पीड में चलाते हैं, उसका मेन रीजन होता है इंसेंटिव को पाना। क्योंकि कंपनी इस तरीके से जो है इंसेंटिव को जो है ना सेट करता है कि इतना ऑर्डर डिलीवर करोगे तो इतना का इंसेंटिव मिलेगा, इतना ऑर्डर को डिलीवर करोगे तो इतना का इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप इंसेंटिव जो है अगर नहीं लूट पाए, मतलब आपकी कमाई दिन भर की ठीक ठाक जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ, और उसी के कारण जो है लोग अपने जान को जो है जोखिम में डालते हैं और बाइक को जो है काफी स्पीड में चलाते हैं, जो मैं भी चलाया हूं। तो जितने भी गिफ्ट कंपनी है ना, इनका जो इंसेंटिव रखने का जो तरीका है ना, वो काफी खतरनाक है, जिसके कारण जो है लोग बाइक को जो है काफी स्पीड में चलाते हैं। दूसरा पॉइंट जो राघव चड्ढा जी रखे हैं वो है कस्टमर का गुस्सा। ये बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है मैं एक दिन जोमेटो में काम करने के लिए गया था, तो उस दिन जो है बारिश होना स्टार्ट हो गया, मतलब शाम के टाइम में जो है बारिश होना चालू हो गया, और शाम के टाइम में जो है ऑर्डर काफी ज्यादा आता है। लेकिन उस टाइम पे बारिश होना स्टार्ट हुआ तो जितने भी राइडर होते हैं ना, वो भीगने के डर से जो है वो कहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने से समस्या ये होती है कि ऑर्डर ज्यादा होता है लेकिन ऑर्डर डिलीवर कम हो रहा है। तो हमारे पास जो ऑर्डर आया था, तो उसे हम लेकर जब कस्टमर पे जा रहे थे, तो एक तो बैक टू बैक हमारे पास कॉल आ रहा, तो बारिश हो रहा, तो हम फोन कैसे उठाएं। हमें लग रहा था कि जितना देरी हम फोन उठाने में टाइम बर्बाद करेंगे उतना देरी तो हम पहुंच जाएंगे। तो हम ऑर्डर को जब पहुंचाने के लिए कस्टमर के घर पे गए, कस्टमर जो मुझे सुनाया, मतलब 2 घंटे से जो है मैं ऑर्डर कर रखा हूं, तुम फोन नहीं उठा रहे हो, ये वो, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हम कुछ फालतू बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ बोल दिए तो हमारे ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, हमें जो है पेनल्टी शायद भरना पड़ जाएगा, क्योंकि आजकल जो है पेनल्टी लगना चालू हो गया है। तो आपका गलती नहीं है, फिर भी आपको सुनना पड़ेगा, और कस्टमर जो है बिल्कुल नहीं समझता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गलती जो है मतलब राइडर का नहीं होते हुए भी कस्टमर खूब सुनाते हैं। और अगर आप दिन भर काम करते हैं ना, और शाम के टाइम में अगर आपका इंसेंटिव पूरा होने में जो है कुछ ऑर्डर बाकी है, और अगर रेस्टोरेंट टाइम पे ऑर्डर नहीं दे रहा है, या कस्टमर आपको बोल रहा है कि उस गेट पे आ जाओ, उस गेट पे आ जाओ, चौथी फ्लोर पे आ जाओ, तो उस टाइम पे जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उस टाइम में कस्टमर को बोलेंगे थैंक यू,
बिल्कुल नहीं बोल सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। भैया फटाक से ऑर्डर पकड़ चल। और उस टाइम पे अगर कोई कस्टमर कुछ बोल देना भाई बहुत गुस्सा आता है, भाई चुप हो जा, बस शांत हो जा, मुझे जल्दी से जो है दूसरा ऑर्डर पाना है। तीसरा पॉइंट, डेंजर वर्किंग, नो सेफ्टी। आप सबको पता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए डिलीवरी लाइन में, चाहे आप फूड में काम कर रहे हैं या ग्रोसरी डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, बैक टैक्सी कर रहे हैं या पार्सल डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कम से कम जो है 13 से 14 घंटे आपको काम करना ही पड़ेगा। चाहे सर्दी है, बारिश है या गर्मी है, आपको इतना घंटा काम करेंगे तब जाकर के एक अच्छा खासा कमाई हो जाता है। पर यहाँ पर कंपनी आपको कोई भी सेफ्टी नहीं देता है। आपको टी शर्ट पहनने के लिए मिलता है, आपको जैकेट भी पहनने के लिए मिलता है सर्दी में, आपको रेन कोट भी मिलता है पहनने के लिए, उस पे जो है कंपनी का नाम लिखा होता है, जिसमें फ्री का जो है कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। लेकिन कंपनी कभी भी राइडिंग गियर फुल सेट नहीं देता। राइडिंग गियर जो आप हाथ में यहां से यहां तक पहनने के लिए होता है, पैर में भी पूरा नीचे तक पहनने का होता है या पूरा शरीर में भी पहनने का होता है, ग्लव्स भी आपका हो गया, लेकिन ये कोई भी कंपनी नहीं देता। और इसे पहनने के बाद जितने भी बाइक राइडर है उनका कम से कम 60 से 70% की सेफ्टी हो जाती है, लेकिन ये कोई भी कंपनी नहीं देता है। हाँ, हम मानते हैं जब भी कोई कंपनी टी शर्ट देता है या रेनकोट देता है तो उसका पैसे जो है राइडर से ही लेता है, जो उसकी इनकम होती है उसी में से माइनस कर लिया जाता है। तो अगर ये सेफ्टी गियर अगर कंपनी दे, राइडिंग गियर अगर कंपनी दे, तो आपकी जो इनकम है उसमें से माइनस कंपनी कर सकता है, हफ्ते बाय हफ्ते या महीने बाय महीने जो है माइनस कर सकता है। और जो हम बाहर से खरीदते हैं और कंपनी अगर देती है तो हमें सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन कोई भी कंपनी राइडिंग सेफ्टी गियर बिल्कुल भी नहीं देता है। मतलब आपकी जिंदगी का जो है कोई भी वैल्यू नहीं है। आपसे अच्छा तो जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनका जिंदगी कम से कम सेफ तो है आपके मुकाबले। चौथे पॉइंट की जो बातचीत हुई है वो है नो परमानेंट जॉब। मतलब इतना खतरनाक काम होते हुए भी आपका जॉब इसमें कभी भी जा सकता है। अब मुझे अच्छे से पता है, मैं खुद एक राइडर हूं, मैं खुद काम करता हूं, तो मुझे पता है कि हमारा जो है उबर में आईडी बंद है। ओके, और एक आईडी नहीं, 6 आईडी बंद है। पहले एक आईडी बंद हुआ, फिर एक आईडी बनाए, फिर एक आईडी बंद हुआ, फिर एक आईडी बनाए, लेकिन अब जो है हम आईडी नहीं बना रहे क्योंकि बन ही नहीं रहा। ठीक है, और ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई मैं गलती किया, मुझे खुद नहीं पता कि क्या गलती हुई है, बस आईडी बंद है। लोग खामाखा भी ऐसे उबर आईडी जो है बंद कर देता है। मतलब इंडिया में जो है नंबर 1 है कंपनी उबर जो आईडी को ब्लॉक करता है। सेकेंड में मैं लेता हूं पोर्टर को। अब पोर्टर में भी हमारा आईडी जो है सस्पेंड हो गया था। जब मैं दूसरा स्कूटी लिया हूं तो न्यू नंबर से जो है हमारा आईडी बना है। तो अगर आप डिलीवरी लाइन में काम करें तो कभी भी आपकी आईडी बंद हो सकती है। मतलब सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर कस्टमर कोई कंप्लेन कर दिया तो आपकी आईडी बंद हो सकती है। आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपकी आईडी बंद हो जाएगा। और ये सारी कंपनी में जो है कस्टमर जो है भगवान होते हैं, पर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे कंपनी एक पैसे नहीं सोचती है कि आपके कंपनी से उस राइडर का जो है घर चल रहा है। ऐसे ही बिना पूछे जो है फटाक से जो है आईडी ब्लॉक हो जाता है। और इसका जो है अगर विश्वास नहीं है ना, तो मैं उबर आईडी ब्लॉक के ऊपर जो है बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। आप एक बार जो है जाकर कमेंट चेक कर लेना। पोर्टर को भी वीडियो बनाया हूँ, जाकर के एक बार कमेंट चेक कर लेना, ठीक है, आप सबको समझ में आ जाएगा। और जो पांचवें पॉइंट की बातचीत हुआ है वो है नो इंश्योरेंस क्लेम। और ये भी बिल्कुल सही बात है। कंपनी जो है दावा करती है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी मृत्यु हो जाती है तो हम इतना पैसा देंगे। उसमें भी कुछ कंडीशन होता है, आपका लॉगिन आवर हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सारे कुछ कंडीशन होता है। लेकिन ये चीज पूरा होते हुए भी क्लेम नहीं मिलता है। मतलब वादा तो होता है लेकिन मिलता नहीं है। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। हमारा जो है इंस्टाग्राम पे जो है 13.3 मिलियन जो है एक रील्स जो है गया हुआ है। उसमें क्या था कि एक पोर्टर के राइडर थे, काम करते हुए पतंग के धागे से जो है उनका गला कट गया था और 21 टाके आया है। और जब उनका जाकर के चेक किया हूं तो पोर्टर का जितना भी कंडीशन था ना सब कंप्लीट था। लेकिन जब कंप्लेन उनके गार्जियन के द्वारा किया गया तो आगे से जो है क्लेम ही नहीं दे रहा कंपनी। फंसा, मतलब खींचा खींची होता नहीं, हाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। जब इधर से धमकी जाना चालू हुआ कि हम जो है केस वेस कर देंगे, तब कंपनी जो है 12 से 14 हजार ऐसे ही अकाउंट में डाला। लेकिन अगर खर्चे की बातचीत किया जाए तो खर्चा जो है लगभग 1.5 महीने तक जो है वो काम नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो
देखिएगा ना, क्योंकि वीडियो में जो है पूरा क्लियर नहीं दिखाया है, क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन होता है सारे ऐप का, तो थोड़ा सा जो है मैं शो करवा दिया हूँ। मतलब वो जिंदा बच गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो कम से कम 1.5 महीना जो है बिस्तर पे मतलब काम पे वो नहीं गए थे, और उनका खर्चा जो है 40 से 50 हजार ऐसे ही आया था। कंपनी दिया है कितना, 12 से 14 हजार। और भी कंपनी है जो वादा करती है पर मिलता नहीं है। हाँ, इस मामले में जोमेटो जो है थोड़ा सा सही है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे राइडर से मिलता हूँ और मैं पूछता रहता हूँ, तो इस मामले में जोमेटो जो है सही है। मैंने एम्बुलेंस की सुविधा भी देती है। अगर आप बेड पे, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, बेड पे आप गए हैं, तो उसका भी पैसा अलग से कंपनी देती है, और भी जो होता है कंपनी देती है। तो ये 5 पॉइंट जो है राघव चड्ढा जी जो है पार्लियामेंट में रखे, और ये जो है काफी अच्छा पॉइंट था। पर इसमें जो है मैं चाहूंगा कि कुछ भी ना हो, लेकिन ये 2 चीज जो है 100% जो है सरकार जो है लागू कर दे। कंपनी को जो है फोर्स किया जाए कि कंपनी जो है राइडर को ये चीज दे। पहला, राइडिंग गियर जो हाथ में पहनने के लिए होता है, सिर में पहनने के लिए होता है, पैर में पहनने के लिए होता है, ये सभी कंपनी को बोला जाए कि ये जो है हर एक राइडर को पहनना है। जब तक नहीं पहनेगा काम पे नहीं जाएगा, और काम पे जाएगा तो हम उसकी आईडी बंद कर देंगे। एक ये हो गया। दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम, ये भी 100% मिलना चाहिए। ये जो है कुछ मिले या नहीं मिले, ये 2 चीज जो है मिलना चाहिए। बाकी आप सब खुद राइडर हैं, हमारा जितना भी वीडियो देखते हैं अधिकतर जो है राइडर ही होते हैं। तो आपका कुछ अगर राय है या कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताना, ताकि लोग पढ़े और उन्हें भी कुछ नॉलेज हो। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।